क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कवि जुगल किशोर जी मुक्तार साहब बहुत अच्छे दार्शनिक विद्वान थे, कवि हृदय थे और खास करके आचार्य समंत भद्रदेव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी सारी पूंजी उन्होंने समंतभद्र आचार्य जो हुए, आचार्य कुंद कुंद देव के बाद उमा स्वामी के बाद जो हुए, लगभग दूसरी शताब्दी में समंतभद्र देव रत्नगण श्रावकाचार्य जिन्होंने लिखा, उनकी रचना, उनके अनन्य भक्त थे समंतभद्र देव के जुगल किशोर जी। उन्होंने ये अद्भुत रचना की है जिसका नाम मेरी भावना है, और जैन दर्शन, जैन समाज के हर बच्चे को इस पाठ का अच्छी तरह से परिचय है। और पाठशाला आदि में, गुरुकुलों में तो खास करके ये दैनिक पाठ के रूप में भी वहां रोज गाया जाता है, सुबह शाम दोनों समय इसका वहां पाठ भी किया जाता है। तो मेरा भी अहोभाग्य रहा कि जब हम जैन गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहां गुरुकुल में 9 साल तक सुबह शाम दोनों समय इस काव्य का पूरा आनंद लिया है। संक्षेप में मैं 5 काव्यों की बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये जो बात कही थी इसमें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश, इन 3 गुणों की विशेष चर्चा उसमें की है। फिर उन्हें बुद्ध के नाम से, वीर के नाम से, जिन के नाम से, हरिहर ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं। इन शब्दों की विशेष व्युत्पत्ति अपने परमात्म प्रकाश है। इवन आप भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो त्वम शंकरोषि ऐसा जो श्लोक आता है उसमें ये शंकर शब्द की उत्पत्ति आती है, ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति आती है, ऐसी सुंदर उसमें सारी चर्चा आती है। तो ऐसे काव्य भक्ति परक जो साहित्य होते हैं उनमें हम आप लोगों को इसका काफी कुछ ख्याल आता है। इन सभी शब्दों में मर्म पड़े हुए हैं। तो भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। यहाँ गुजरात में एक बहुत वैराग्य प्रेरक जो प्रार्थना सभाओं में, श्रद्धांजलि सभाओं में एक काव्य गाया जाता है। आप अन्यत्र से जो भी आए हैं, महाराष्ट्र से अथवा अन्यत्र से, जिन्हें गुजराती धार्मिक परंपरा का ख्याल नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ गुजरात में प्रार्थना सभाओं में प्रायः एक गीत गाया जाता है, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु ये मांगू छो। बस आपकी भक्ति करते करते, आपकी भक्ति भावना में लवलीन होते हुए मैं जीवन को पूरा करूं, जीवनांत साधु, समाधि मरण साधु, इस प्रकार की भावना की जाती है। और देखिए एक लोक प्रचलित पद्धति है कि जीवन तो जैसा गया वैसा गया, कम से कम मरण तो सुधरे। बड़े बुजुर्ग लोग भी कहा करते हैं कम से कम मरण तो सुधरे। लेकिन वास्तविक बात तो ये है, थोड़ी गंभीरता से हम विचारें,
जिसका जीवन सुधरता है उसका मरण सुधरता है। जीवन का सत्यानाश हुआ होवे, सर्वनाश हुआ होवे, तो मौत मरण की घड़ी तो कैसे सुधरेगी, वो तो बिखर जाएगी। इसलिए समाधि मरण में यदि जीवन, समाधि मरण में जीवन का अंत करना चाहते हैं तो जीवन भर सत्संग स्वाध्याय अध्ययन वगैरह जीवन में होना जरूरी। ये भाव इसमें छुपे हुए हैं। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। सुंदर भावना है। भक्ति भाव से प्रेरित हो मतलब देव शास्त्र गुरु आदि के प्रति मैं भक्ति भाव से प्रेरित हूं, देखा देखी नहीं। क्या कहा, कितना मर्म है ये। स्वाध्याय भी हम करें तो भक्ति भाव से करें। देखो इसमें से कितनी सारी चर्चा निकलती है कि दान आदि की भी जो दिए जाते हैं, दान आदि की में भी भक्ति भाव हो तो दान की शोभा है, और दान का फल भी विशेष प्रतिफलित होता है। हम स्वाध्याय भी करें, तत्व भी सुने, सत्संग का लाभ भी लें, हमेशा हमें ऐसी भावना होनी चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये भक्ति होती है। हाँ, सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो नहीं ही सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं है। गुरुदेव श्री प्रायः एक प्रवचन में बात किया करते हैं, એમને એમ સાંભળનાર માટે અમે કહેતા નથી। छठी गाथा के बारे में समय सार में बोले गुरुदेव श्री, आत्मा कौन है इसकी जिसे धगश है, चिंता है, गरजू जीव की बात है। टाइम पास करने के लिए, समय पसार करने के लिए, बस सामने वाले की बुद्धि परखने के लिए, पूछने के लिए बस पूछ लेना, ऐसा नहीं होता। आत्मार्थता की अंदर की भावना होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? प्रश्न पूछने वाले की भी पात्रता कैसी हो। हाँ, तो ये स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, भगवान की पूजा करें, आराधना। अरे एक अर्घ्य भी अपन चढ़ावे ना भगवान के सामने, इस अर्घ्य का क्या मूल्य है अनर्घ्य पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अरे एक अर्घ्य काफी है, एक अर्घ्य की एक पंक्ति काफी है। हाँ, शबरी ने कौन से 5 स्टार होटल में से डिश बुलवाया था रामचंद्र जी के स्वागत के लिए? हाँ, आपके बंबई के ताजमहल में से बुलवाया था, ताज होटल ताज से बुलवाया होगा। विचार तो करो आप। अरे भाई, बोर धरे थे, बोर उनके सामने, और वो भी जूठे। एक एक बोर का इंस्पेक्शन किया था उसने, एक एक बोर को एक्सपेरिमेंट किया था उसने अपने ऊपर। क्या कहा सुनना, बहुत मार्मिक पॉइंट है। उसने किसी चूहे को नहीं खिलाया था, किसी बिल्ली को नहीं खिलाया था, खुद ने खाया था। तो शबरी की तरह ये तत्व किसी और के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, वो अपने लिए है। तो शबरी ने जैसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो राम ने स्वीकार किया, ऐसे हम एक तत्व को अपने आप में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे।
ऐसा कोई सिस्टम अपने जैन धर्म में नहीं है, इस बात को याद रखना आप लोग। अपने जैन धर्म में कोई एक्सेप्टेशन का सिस्टम नहीं है। हाँ, वो मैं एक भक्ति गाया करता हूँ प्राय, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। तो बहुत डर लगता है, कोई सरफिरा मुझे सवाल तो नहीं पूछेगा ना कि सिद्ध कोई बुलाते थोड़ी है। हाँ, कोई ऐसा पूछेगा। हम लोग सनावद गए थे, सनावद, गुरुजी सुन रहे हैं आप? सनावद भाई जी के गांव में। ये कब की बात है? 91 92 की बात है। तो हम लोगों ने पहली बार भक्ति सुनी थी, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। ये 91 92 की बात है। तो मैं तो रोज ही गाता था, भक्ति में, पूजा में, सब में। तो एक बहन क्या बोलती मालूम, जो विरोध पक्ष की थी, मित्र पक्ष की थी, वो बोलती है तुम लोगों ने, सोनगढ़ वालों ने, जयपुर वाले ने तो भक्तियों को भी इंग्लिश में बना दिया। फिर हमने सब पूछा कि क्या, कहा इंग्लिश में कहां से बना दिया? बोले कि रूम रूम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। तो रूम रूम से, रूम इंग्लिश का शब्द है, तो हमको ये समझाना पड़ा कि वे रूम रूम से नहीं, रोम रोम से। क्या समझ में आ रही? और दूसरी घटना भी वहीं बनी थी, उसी शिविर, उसी के समय, शिविर के समय। वो शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, जो भक्ति है ना, जिनवाणी स्तुति, वो नई नई भक्ति मेरे हाथ में आई थी। तो रात्रि के स्वाध्याय के तुरंत बाद, प्रवचन के बाद, रोज वो मैं जिनवाणी स्तुति वहां गाया करता था। बराबर वो अगस्त सितंबर का महीना और बारिश के दिन, और बराबर उन 8-10 दिनों में रोज बारिश आवे, रोज बारिश आवे। तो एक मुमुक्षु बहन ने, मुमुक्षु, हाँ, विरोधी नहीं, वो मुमुक्षु बहन ने जतीश भाई जी से कहा, बोले कि सुनील भाई को आप समझाओ, रोज रोज वही स्तुति गाते हैं, शांति सुधा बरसाए, बराबर जोरदार बारिश आती है, तो रोज कुछ अलग स्तुति आप गाएं, क्योंकि आप थक गए हैं बारिश से। मैं आपसे पूछता हूँ, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी स्तुति गाने से बारिश आती होती तो हम गुजराती नहीं गाते हैं कई बार? तो आनी चाहिए ना बारिश। अरे उस स्तुति से, उस बारिश से क्या लेना देना? हाँ, बात समझ में आ रही है? भाई भक्ति भावना से देव गुरु धर्म की हमें आराधना करनी चाहिए। भक्ति के बिना, अरे भूख के बिना अन्न भी जहर होता है। क्या कहा? भूख के बिना खाया गया अन्न भी जहर का काम करता है। ऐसे भक्ति भाव के बिना दिया गया दान भी दान नहीं होता है, वो तोहफा होता है। तोहफे में और दान में तो फर्क है कि नहीं? हाँ, अरे दान की क्या महिमा करे, ज्ञान की क्या महिमा करे। ये जो मैं भी, जो भी भाव से आपके सामने पिरसता हूं ना, ये बिना भक्ति भाव के संभव नहीं है। इसमें हृदय भीगा हुआ होना चाहिए। हाँ, कल मैंने वो सुभाषित रत्न संदो की पंक्ति सुनाई थी, आपको ख्याल होगा। हाँ, क्या कहा था मैंने? हे जिनेन्द्र भगवान, हमारे श्रीमुख में ऐसी वाणी का आप प्रचार प्रसार करो जिससे कि सारी दुनिया को हम तत्व ज्ञान समझा सके और आत्म कल्याण के मार्ग में लाए। ऐसा, ऐसी वाणी का योग हमें होवे। हाँ, ऋणोतु आरहतिम भारतिम, कल कहा था मैंने आपको। हाँ, कि हमारे मुख में ऐसी वाणी का प्रचार हो, प्रसार हो। कहने का मतलब भाई, भक्ति के बिना, अरे भक्ति के बिना तो नींद भी नहीं आती। क्या कहा मैंने? हम आप लोगों को जो अपनी गद्दी है, सोने की जो बेड है, वो बेड सुहानी कब लगती है? कब लगती है बताओ तो आप? जब नींद आती है तब। दिन भर कभी ध्यान भी जाता है? अरे ध्यान की बात कहा, वो हमारे ज्ञान का गेय भी नहीं होता है। लेकिन जब थकते हैं तो सोफा सेट याद आता है कि गद्दी याद आती है? तो बिना नींद के, निद्रा के प्रति भक्ति के बिना तो गद्दी भी अच्छी नहीं लगती। समझाय छे? बधाने ख्याल में आवे छे?
हाँ? अरे भूख के बिना अन्न नहीं भावे, प्यास के बिना पानी नहीं भावे, बीमारी के बिना दवा नहीं भावे। दवा खा के बताओ, स्वस्थ हो तब दवा खा के बताओ। हिम्मत नहीं किसी में दवा खाने की। हाँ, बीमारी होवे तो सबसे प्यारी हमारी दवा। हाँ? हर एक वस्तु का एक महत्व होता है कि नहीं, तो भक्ति भाव से होना चाहिए सब। हाँ? दातृपात्र विशेषा तद विशेष, तत्वार सूत्र में सूत्र है, दान की महिमा के लिए दाता और पात्र की विशेषता से सारी विशेषता होती है दान की, ये भक्ति भाव से। आगे देखिए, आगे बहुत सुंदर दूसरे छंद में, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव जो रखते हैं, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की उपासना की। यहाँ कितनी सुंदर बात, उनका व्यक्तित्व का आलेखन किया। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, ए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते, कितना सुंदर कहा। हाँ? ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते। ज्ञानियों को क्या लेना देना भाई जगत। हाँ? बस हे जगत के जीवो, तुम अपना आत्म कल्याण करो। हाँ? इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। हाँ? ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। समझ में आई बात? हाँ? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा धारण करके निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों ने हमें मार्ग बताया। हाँ? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, क्या कहा? हाँ, हमारा सत्संग उन्हीं में रहे, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। इस पंक्ति को आप समझिए, क्या इसका अर्थ है? उन्हीं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे, क्या अर्थ है इसका? अरे उन निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की चर्या में ही मेरा जीवन सफल हो, ये भावना है। वकील साहब समझाए छे भाव। हाँ? हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। हाँ? हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। हम आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। हाँ? आप जैसा संयम प्रकट करना चाहते हैं, आप जैसा वैराग्य प्रकट करना चाहते हैं, आप जैसा परम पवित्र जीवन प्रकट करना चाहते हैं। हाँ? सांभळो बधाए, डायरी पेन लईने बैठा छो? डायरी पेन है सबके पास? 3 शब्द लिखो आप जल्दी जल्दी। वकील साहब તમારે લખવાની જરૂર નથી, તમે હતા ક્લાસમાં બપોરે ન્યાયના ક્લાસમાં, હું એની વાત કરું છું। हाँ? एक शब्द लिखो जल्दी, आदेश। दूसरा शब्द लिखो उपदेश, और तीसरा शब्द लिखो निर्देश। क्या कहा? जल्दी जल्दी। आदेश। कई लोग तो ऐसा लगते हैं, अ को मात्रा आ, द को ऊपर की मात्रा दे। हाँ? आदेश, उपदेश और निर्देश। गुरुजी ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक बात है। जिनागम में कभी भी निर्ग्रंथ मुनि भगवंत आदेश नहीं देते। जिनवाणी में आदेश की भाषा होती ही नहीं। आदेश मतलब ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
मुनिराज कभी ऑर्डर नहीं दिया करते। हाँ, मालिक नौकर को ऑर्डर देता है, दुकान वाला अपने नौकर को ऑर्डर देता है। ऑर्डर में अभिमान की दुर्गंध है। क्या कहा? ऑर्डर मतलब आदेश में सत्ता का व्यामोह है। वकील साहब, सत्ता जेनी पासे हो ही आदेश आपे, सत जेनी पासे हो ही आदेश नहीं आपे, ये उपदेश आपे। सत्ता जिसके पास होवे वह आदेश करे, और सत्य जिसके पास होता है वह उपदेश करता है। और जिसके पास अनुभव होता है, आनंद होता है, वह मार्ग निर्देश करता है। निर्देश, इतना सुंदर शब्द है। समझाई છે બધાને? ક્યારે સાંભળેલું છે આ સુમેર કાકા? हाँ ना, कुछ तो बोलो। कभी सुना है? नहीं ना? हाँ, तो आदेश, ये ऑर्डर की बात है, अभिमान की बात है। सत्ता वाले ऑर्डर देते हैं, सत्ता वाले आदेश देते हैं। और उपदेश करुणा भाव से उपदेश देते हैं। समझ में आई बात? करुणा भाव होवे तो उपदेश दिया जाता है। चरणान योग का उपदेश, आत्मा परमात्मा का उपदेश, द्रव्यान योग का उपदेश, भेद विज्ञान का उपदेश। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अंतराय का उदय है आज। हाँ, मुझे यहाँ दिख रहा है बराबर? समझाई છે વાત? ખ્યાલમાં આવી? આદેશ નહીં, ઉપદેશ, કરુણાપરક ઉપદેશ। અને ઉપદેશમાં પણ આવું છે એમ निर्देश। क्या कहा? उपदेश में भी बस वस्तु स्वरूप ऐसा है, तुझे अपना भला करना है तो तू कर, विलंब न कर। ऐसा करने से तेरा परम कल्याण होगा। मोक्ष प्रकाशक, त्रीजो अध्याय मोक्ष प्रकाशक, अंत में लिखा है ऐसा। हमने तुझे जो संसार के दुख दिखाए हैं वे ऐसे ही हैं या नहीं, इसका निर्णय कर, विचार कर। और हम जो दुख दूर करने के लिए उपाय बताएंगे, उन उपायों को तू अपना, और उन उपायों के करने से तेरा दुख दूर होता है कि नहीं, तू विचार कर, विलंब मत कर। ऐसा करने से तेरा परम कल्याण होगा। तीसरा अध्याय, अंतिम पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। सांभळो छो बराबर? देखो, निकाल के आपको प्रमाण चाहिए हो तो। सुमेर काका हाँ, जोरदार है, जोरदार। आदेश की भाषा कभी भी नहीं। हाँ, उपदेश की भाषा करुणा होनी चाहिए भाई। हाँ, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, कितना सुंदर लिखा। रहे सदा संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। ऊपर की पंक्ति देखिए आप, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो, और उसमें आदेश कहां से आएगा? उसमें तो करुणा से उपदेश आएगा, वो भी सहज, एक झरने की भांति, मार्ग निर्देश, गाइडलाइन। ऑर्डर और गाइडलाइन में फर्क नहीं है, ऑर्डर और गाइडलाइन दोनों में फर्क नहीं है। ऐसी जिनवानी है, महाभाग्य से हम आप लोगों को मिली है। तो बहुत बहुत सुंदर बातें हैं। साल 6 महीने तक इस काव्य की रचना अपन लोग कर सकते हैं। इतनी सुंदर है ये रचना। बस अपने अपने हिसाब से, योग्यता से आप लोग सोचिएगा। आगे 5 पापों के त्याग की बात कही थी। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। 5 पापों के त्याग वाली बात। फिर अहंकार की भावना न रखूं, क्रोध नहीं करूं,
देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। हाँ, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, कषाय नहीं, लोभ नहीं। एक बात मैं पूछूं आपसे बहुत सरल हृदय से, सभी से। हाँ, क्रोध मान माया लोभ, इन चार कषायों से विरहित कब होते हैं? हाँ, 24 से 24 कला घंटे ये कषाय की धारा चलती है। क्रोध, क्रोध नहीं होवे तो मान, मान नहीं होवे तो माया, माया नहीं होवे तो 24 घंटे लोभ तो नहीं। चारों कषायों को तूने है पाला। हाँ? आत्म प्रभु को जो करती है काला, इनकी तो संगति को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। हाँ, समझ में आ रही बात? कितनी मार्मिक बात है। तो अहंकार नहीं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं। सुनो एक बात को प्रकाश भाई, संभळाय छे बराबर? हाँ, सुनना मैं क्या कह रहा हूं अभी। क्रोध करवो हो तो पोताना अज्ञान ऊपर क्रोध करो। क्या कहा? यदि क्रोध करना ही है तो अपने अज्ञान के ऊपर करो। और मान, मान मतलब सम्मान गौरव की अनुभूति यदि करनी है तो अपने तत्व रुचि और तत्व ज्ञान का मान होना चाहिए। मान मतलब मान कषाय नहीं, रिस्पेक्ट। थोड़ा सा मान में और रिस्पेक्ट में फर्क है। यदि गौरव होना है तो ज्ञान का गौरव करो, तत्व रुचि का गौरव करो। और यदि क्रोध करना है तो अपने अज्ञान के ऊपर क्रोध। समझाए छे बधाई ने? हाँ, क्या गजब की बातें हैं, क्या गजब की सुंदर सुंदर चर्चा है। हाँ, बहुत अलौकिक बातें हैं। हाँ, क्या बहुत बहुत, मुझे तो इतना मतलब ये रस परिपाक होता है। आप रोज इसको पाठ किया करें। एक एक पंक्ति में आपको असंख्य आगम दिखेंगे। देखिए क्या लिखा। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में। क्या सुंदर भावना है। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। देखो, इस चौथे छंद में क्रोध मान माया लोभ इन कषाय भावों को छोड़ने की बात, सरल सत्य व्यवहार करके मायाचारी को छोड़ने की बात, और बने जहां तक दूसरों की हम मदद करें, सहयोग करें। धर्म की प्रभावना होती होवे, अरे जिन मंदिर में भक्ति होती होवे, पूजा होती होवे, स्वाध्याय होता होवे, हमसे जो जितना जिस प्रकार से बनता है उस प्रकार का हमें सहयोग करना चाहिए। हाँ, अच्छा, समाज में कई लोगों की, आप लोगों ने एक मान्यता देखी है, मैं थोड़ी सी गहरी बात कह रहा हूं, सुनना। हाँ सुमेर काका, आप लोग बहुत गहराई से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन। जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की भावना होती है। क्या कहा मैंने? जैसे समझो, पंच कल्याणक हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, यदि हम इंद्र इंद्राणी बने हैं तो पूजा का लाभ लेंगे, विधान का लाभ लेंगे, दान का लाभ लेंगे, भक्ति स्वाध्याय का लाभ लेंगे। हाँ, अच्छा, इंद्र इंद्राणी नहीं बनते हैं
तब इतना उत्साह नहीं आता है हमें, क्योंकि हम इन्वॉल्व है ना। हाँ, मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट हो तो हमें आनंद आता है। સુધરાબેન સમજાય છે હું શું કહું છું? એક બીજો દાખલો આપો. હા, સમજો કે મંદિરમાં પૂજા હોય, મંદિરમાં સ્વાધ્યાય હોય, મંદિરમાં ભક્તિ હોય, એમાં એ રેગ્યુલરમાં હોય તો એમાં એટલો આનંદ નહીં આવે આપણને. પણ આપણા ઘર તરફથી હોય, આપણા પરિવાર તરફથી હોય તો ये क्या है? ये मैं मालूम क्या बताना चाहता हूं, वकील साहब समझाई छे कि मारा दीकरा तरफथी, मारी पत्नी तरफथी, मारा घर परिवार तरफथी होय ने तो 24 કલાક હું મહેનત કરવા તૈયાર છું. એટલે મારે પક્ષપાત રાખીને ભક્તિ કરવી છે. મને એમને ભક્તિમાં રસ નથી. બોલો, ये ग्रहित मिथ्यात्व है. क्या कहा? ये आ ग्रहित मिथ्यात्व છે, अज्ञान છે. आ समझाय छे बधाईने? हाँ, हर एक अष्टानिका में इस जीव को पूजा में आने का मन नहीं होगा, लेकिन किसी परिवार विशेष की तरफ से पूजा होगी. हो फलाना 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 परिवार तरफ की छे तो मोह दिखाई रस्म तो करनी पड़ती है ना. क्या कहा? हाँ, मुंह दिखाई रस्म तो करनी पड़ती है, जाना तो पड़ता है, दिखाना पड़ता है. भाई साहब, इसे लोक संज्ञा कहते हैं. क्या कहा मैंने? इसे लोक संज्ञा कहते हैं. समझाए छे? बात समझ में आ रही है आपको? ख्याल में आ रही है सभी को? क्या कहा मैंने? इसको मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं. अरे तू दिखाने के लिए आया है, तुझे आनंद नहीं आता है. भाई प्रकाश भाई, समाज में आવું જોવા મળે છે કે નહીં આપણને? હા, અરે હજી તો હું પોસ્ટમોર્ટમ કરું ને તો ઘણું બધું આમાં નીકળી શકે. મોટો માથો વયો જાય, મોટો માથો વયો જાય ઉપર. પ્રાર્થના સભા અને ઉઠમણામાં કેટલી ભીડ. પરમાર મંડપ સર્વિસ વાળા પાસેથી આપણે ખુરશીઓ બોલાવવી પડે. हाँ, प्रकाश भाई ना घरे थी भाभी तमने समझाई छे? हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुर्सीओ बोलावी पड़े. ओहो, मोटो माणस मरी गयो ने એટલે આખું ગામ ગાંડું થાય એમાં. આ બધી લોક સંજ્ઞા છે, આ જગતનો પ્રવાહ છે. હા, લાગતા વળગતાના તરફથી પૂજા હોય ને તો પછી આપણે પૂજામાં હાજરી હશે, એમને એમ નહીં હોય. તો આ લોક સંજ્ઞા નથી. સમજાય છે આપ સૌને? બીજા બધાને સમજાય છે? હા, અને કૃપાળુ દેવ શું કહે છે? લોક સંજ્ઞાએ લોકાગ્રે જવાતું નથી. બોલો એકવાર બધાય. સુરત બોલો, ભાનુબેન. હા, લોક સંજ્ઞાએ લોકાગ્રે જવાતું નથી. अच्छा, कोकना परिवार विशेष तरफथी भक्ति होय, पूजा होय, भाई प्रकाश भाई, त्यारे आपणे हाजरी होय. एक तो आपणुं दिल जाने छे, આપણું તો જ્ઞાન તો જાણે છે કે નહીં, આપણો અભિપ્રાય તો ઓળખે છે કે નહીં, અને જે ભગવાનની સામે આપણે બેઠા છીએ એ ભગવાન જાણે છે કે નહીં. સિમંદર ભગવાન को पता है, સિમંદર ભગવાન ને ખબર છે કે નહીં તું તારી રીતે નથી આવ્યો, કોકના પંપ ભરવાથી મારવાથી તે તું આવ્યો છે. એટલે તારે તો સિદ્ધ સિલામાં પ્રવેશ જ નથી. જા તું जा. आप सभी को समझ में आ रही है? हाँ, लोक संज्ञा से लोकाग्र में जाया नहीं जाता. अरे ये अलौकिक मार्ग है, अलौकिक आत्म कल्याण का मार्ग है. ये अलौकिक अभिप्राय से होता है. 3 शब्द मैंने कौन से कहे थे अभी? लिखा डायरी में? आदेश, उपदेश, निर्देश. अरे जिनवानी तो हमें मार्ग निर्देश करती है.
आदेश नहीं करती है। और एक बात सुनना, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुनना सुनना, पूरा एक गजब का कंसेप्ट है ये। जो सत्पात्र होते हैं, इसको लिख के रखना आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं पॉइंट लिख के रखेंगे आप। जो सत्पात्र होते हैं वे निर्देश और उपदेश को भी आदेश समझते हैं। क्या कहा? जो सत्पात्र होते हैं वे निर्देश को भी उपदेश को भी किस रूप से लेते हैं? आदेश। सर्वज्ञ भगवान नो आप फरमान छे, गुरुदेव श्री ने बोलते हैं सर्वज्ञ देव की यह फरमान है। तो जो पात्र जीव होते हैं वे तो आदेश और निर्देश और उपदेश की भाषा को भी आदेश के रूप में लेते हैं। ओके। और जो अपात्र होते हैं वे, बोलो, उल्टा करो इससे अब। जो अपात्र होते हैं वे आदेश की भाषा को भी उपदेश भी नहीं समझते हैं और निर्देश भी नहीं समझते। मतलब उनको डंडा भी मारो ना तो भी नहीं समझेंगे, उनको आदेश की भाषा भी समझ में नहीं आती है, तो उपदेश और निर्देश की भाषा तो कहां से समझ में आएगी? अरे ख्यालમાં આવે છે બધાયને સમજાય છે? हाँ, तो निर्देश की भाषा को समझना सीखो, उपदेश की शैली को समझना सीखो। हाँ, उपदेश की भाषा को समझना सीखो। सबसे कठिन भाषा कौन सी है बताएंगे आप लोग? मैं 5-6 ऑप्शन देता हूं। इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु। चितू भाई कईक बोलो। संस्कृत, प्राकृत, कई भाषा, 7-8 भाषा में सौथी अघरी भाषा कई? बोलो માં તમે ખોટું બોલશો મને ખબર છે। હા, આમાંથી એકે ભાષા અઘરી નથી। મૌન ભાષા સૌથી અઘરી। શું કીધું? મૌન ભાષા સૌથી અઘરી, પણ એને કળનારા હોવા જોઈએ, સમજનારા હોવા જોઈએ। હા, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे देख दशा पद्मासन की। हाँ, बोलो। હવે પદ્માસનની મુદ્રા આપણને કંઈક કહે છે કે નહીં? બધું જ કહે છે। હા, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए देख दशा पद्मासन की प्रभु के चरण स्पर्शन की चाह मुझे है दर्शन की प्रभु के चरण स्पर्शन की। फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे कठिन भाषा कौन सी? कौन सी भाषा? मौन वह सबसे कठिन भाषा है जिसे समझने वाले सत्पात्र होते। अरे जिन मुद्रा में न आदेश है, न उपदेश है, न निर्देश है, वहां कोई भाषा ही नहीं है। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर, बोलो, जिन दर्शन कर, आम ज कराय, गावानो नहीं, आम ज कराय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाय याते अंतर्मुख मुद्रा विराजे
जिनसे जल के शांति अपार, निरको अंग अंग जिन वर के, जिनसे जल के शांति अपार। स्वाध्याय पूरो। ऐसा प्रयोग है, प्रयोग। हाँ, एक बात पूछो आप सबने, एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम जब स्वाध्याय भवन में शास्त्र सुन करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने प्रवचन सुना। मंदिर में दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो नहीं लगना चाहिए कि प्रवचन सुना। भगवान की मुद्रा भी तो हमें सिखा रही है ना। तो सबसे बढ़िया प्रवचन तो वही है। अगली बात करी हम। हाँ, તમે એમ કહેશો સુનિલભાઈ અમને ખબર હોત તો અમે મંદિરે કોઈ દી જઈએ જ નહીં, અમે તો બસ શાસ્ત્રો જ વાંચા કરીએ। हाँ, अरे सबसे बढ़िया प्रवचन तो मौन प्रवचन होता है। सबसे बढ़िया प्रवचन हॉल तो पंच बाल यति जहां विराजे है ना, वो सबसे बढ़िया प्रवचन मंदिर है। जहां सीमंद्र भगवान की मुद्रा विराजमान है, वो गर्भगृह जो है ना, गर्भगृह, वो सबसे टॉप प्रवचन हॉल है। क्या कहा मैंने? कल जाकर के वहां मत बैठ जाना। हाँ, ये तो पंडित जी ने कहा था तो वेदी के ऊपर जाके बैठ, वेदी के ऊपर जाके बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રવચન છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ વ્યાખ્યાન છે તો ત્રણ લોકના નાથની શાન, શાન, શાંત મુદ્રા। બોલે કાંઈ નહીં, બોલ્યા વિના કાંઈ બાકી રાખે નહીં। આ વળી શું? બોલે કશું જ નહીં પણ બોલ્યા વિના કાંઈ બાકી રાખે નહીં। અને આપણે બધા बोल 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 કર્યા રાખીએ પરંતુ કાંઈ પણ બોલીએ નહીં। हाँ? આપણે બોલી બોલીને કાંઈ નથી બોલી શકતા અને ઓલા વગર બોલે બધું બોલી દેતા હોય છે। निश्चय व्यवहार की संधि समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, सुमेर काका, टेंशन 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 नहीं, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। हाँ, बात समझ में आ रही है? कितनी सुंदर बात है। याद रखेंगे आप लोग, आदेश की भाषा, उपदेश की भाषा और निर्देश की भाषा, मार्ग निर्देश। हाँ, वो मराठी में है ना, मैं गाता हूँ, प्राय गाता हूँ, आप लोगों को तो कई बार मैंने सुनाया। संतांची बोध धूळी लागो या देह उडी, भक्तीचा प्रेम जळी मस्त पोहू दे। मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। समझाय छे? हाँ, अंधार्या निर्जन वनी विषयाच्या काट्यातुनी 84 योनीतुनी पार होऊ दे। मंगलमय नाम तुझे सतत गाओ दे। कितनी कितनी गहन बात है। अरे मेरे मुख से बस मंगल में जिनेंद्र भगवंतों का नाम स्मरण, उनकी वाणी मेरे कानों में पड़े अमृत की भांति। देखो तो जिनेंद्र भगवान, सुनो तो जिन वाणी, सोचो तो जिन भावना। क्या कहा? देखो तो जिन मुद्रा, सुनो तो जिन वचन। समझाई छे શું કહું છું આ? देखो तो जिन मुद्रा, सुनो तो जिन वचन और भावों तो आत्म भाव। बस ये है आत्म कल्याण का परम उपाय। ऐसी सुंदर चर्चा इस मेरी भावना पाठ के अंतर्गत की है। देखो आगे बढ़ते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा,
सब जीवों से नित्य रहे। सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मुझे मित्रता रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, पुर से करुणा स्रोत वहे। हृदय थी करुणा ना स्रोत वहे। जो एक वस्तु जुओ तो તમે, હૃદયથી કરુણાના સ્રોત કેવા વહે છે, જોવું છે તમને બતાવું એક બહુ સરસ વસ્તુ. હા, સાંભળજો, હિન્દીમાં છે. હા, બહુ સરસ વસ્તુ છે. देखना क्या लिखा है. सड़क पर आम बेच रही थी बच्ची, 12 आम के मिले 1.25 लाख रुपए. कैसे हैं, 2 मिनट में पढ़ता हूं मैं, देखिए आप. ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन चाहिए था. ऑनलाइन आ छोकरी ने बनवू हतुं. कारोबारी ने की मदद. झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली तुलसी, जो 11 वर्षनी छोकरी है, वो ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन चाहिए था. पैसे न होने के कारण वह फोन नहीं खरीद पा रही थी, इसलिए वह रोज सुबह बागानों से चुने हुए तोड़ीने नहीं, चुने हुए आमों को रोड किनारे बेचा करती थी. इस बीच मुंबई के एक बिजनेसमैन तुलसी के पास आम खरीदने के लिए रुके, तो बातचीत में उन्हें पता चला कि वह मोबाइल न होने के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रही है और रोजाना सुबह इसीलिए आम बेचने सड़क किनारे बैठती है. यह बिजनेसमैन मुंबई की वैल्यूएबल एडुटेमनेर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निर्देशक अमेया हेते उसका नाम है. उन्होंने तुलसी को मोबाइल देने का फैसला किया. आप सुनना, बहुत बढ़िया. ये देखो, मैं आपको करुणा स्रोत की बात कर रहा हूं. उन्होंने तुलसी से 12 आम खरीदे. 12 आम के कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80, 100, 200 रुपए. हर आम की कीमत 10,000 रुपए के हिसाब से, यानी 12 आम की कीमत 1.20 लाख रुपए दिए. साथ ही उन्होंने पूरे साल की पढ़ाई के लिए बच्ची का मोबाइल रिचार्ज भी करवा दिया. इस पैसे से 13,000 के एक मोबाइल तुलसी ने ले लिया और घर वालों ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए 80,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट भी करा दिए. कहीं समझाणु? हाँ, बॉम्बे एंड कंपनी, तमारी बॉम्बे नी घटना है. हमारा राजकोट केवी रीते पहुंची गई खबर नहीं है. हमें खबर राखीए छे ने आवा बधा समाचार. समझ में आ रही बात? करुणा कैसी होनी चाहिए, कितनी अंदर की, मतलब हाँ, करुणा स्रोत बहे, कितनी सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक बात है. दीन दुखी जियों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे. दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, शोभ नहीं मुझको आवे. दुर्जन हो, सुनना ध्यान से, दुर्जन हो, दुष्ट हो, गलत मार्ग में हो, समझना आप इस बात को. कभी भी मन से उनके प्रति द्वेष नहीं करना. उनकी परिणति उनके साथ, उनके परिणाम उनके साथ. समझाई छे? हाँ, यदि हमें करने की भावना हो तो उनके ऊपर दया करो, करुणा करो, मदद करो, सहाय करो, लेकिन द्वेष तो कभी भी उनके प्रति हमें होनी नहीं चाहिए. समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत सरल सज्जनता पूर्वक हम आप लोगों को माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो कृपा परत्वम बोलते कि नहीं अपन लोग? हाँ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, माध्यस्थ भाव होनी चाहिए उनके प्रति हमेशा. इतनी सुंदर बात यहाँ कही है. तो भाई, हम आप लोगों को प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास,
ऐसा कहा जाता है। बहुत करुणा भाव हमेशा जीवों के प्रति हमारे हृदय में होनी चाहिए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जा। चलिए 5 काव्य तो रिपीट ही किए आज, एक छंद में आगे का लेता हूं, 2-3 मिनट में पूरा करेंगे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। अरे गुणवान को देख करके हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, असूया नहीं, मात्सर्य नहीं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, वात्सल्य उनके प्रति। बड़े हैं, हमसे बड़े हैं गुणों में, तो उनके प्रति आदर होना चाहिए, और हमसे छोटे हैं तो उनके प्रति स्नेह होना चाहिए। बने जहां तक उनकी सेवा, तन से, मन से, धन से, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। देखो, अरे जो सेवा में सुख है, जो शांति में है, वैयावृत्ति में है, बड़े लोग नहीं कहते हैं, अरे बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, आशीर्वचन मिलेंगे। भले आशीर्वचन मिले नहीं मिले, लेकिन उसके आत्मा को तो संतुष्टि होगी। ओ नहीं कृतघ्न, ये बहुत मार्मिक बात। हमारे ऊपर जिन गुरुओं के उपकार होते हैं, उन गुरुओं के उपकार को हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। याद रखना इस बात को। गुजराती में एक लेखक हुए, महादेव भाई देसाई, गांधी जी के सचिव थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, यदि किसी के पास से मुझे एक अक्षर का भी ज्ञान मिलता है, मैं सारा जीवन उनको अपना गुरु मानूंगा। अब आप बताओ, हमें ऐसी अध्यात्म विद्या मिलती है जिन गुरुओं के माध्यम से ऐसा आगम ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्म ज्ञान मिलता है, उसके प्रति हमारा कितना अहोभाव होना चाहिए। कितनी महिमा आनी चाहिए, दिन रात। सच में तो उनके सपने आने चाहिए, हमें इतनी महिमा आनी चाहिए। लेकिन अब प्रोफेशनली सिस्टम ऐसा हो गया है कि कोई महिमा नाम की वस्तु नहीं रही, न गुरुओं की महिमा, न गुरुओं की विनय, विवेक। अरे भाई यहाँ कह रहे हैं, मैं कृतघ्न नहीं हूं, जिनके मेरे ऊपर उपकार हैं, उनके उपकारों का बदला चुकाने के लिए मुझे हर हमेशा तैयार होना चाहिए। गुरु द्रोण ने एकलव्य के पास से क्या मांगा, और गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य ने क्या दिया, आप सोचो तो सही। सच में तो गुरु तो छलिया थे, छल प्रपंच से उन्होंने अंगूठा मांगा। अंगूठा मांगने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था, लेकिन वो द्रोणाचार्य, एकलव्य नहीं जानता था। फिर भी मेरे गुरु ने मांगा है तो मैं गुरु के चरणों में अंगूठा अपना धर दूं। सोचो, आप सोचो तो सही, क्या उपकार की बुद्धि होती है अपने ऊपर, जिनके निमित्त से हमें धनुर्विद्या मिली है। ऐसे भाई गुरुओं के प्रति बहुत महिमा होनी चाहिए। यदा कदा गुरुओं का खबर अंतर भी लेना चाहिए। उनके प्रति स्नेह से प्रेम। एक बात याद रखना, बहुत कठिन बात कह रहा हूं मैं, गुरु के प्रति यदि विनय विवेक की भावना नहीं होती तो अर्जित ज्ञान भी हमारा नष्ट हो जाता। क्या कहा मैंने? गुरुओं के प्रति मान सम्मान नहीं होता है। तो वो राष्ट्रपति अपने कोविंद साहब का एक प्रसंग देखा आप लोगों ने न्यूज में? गुरुजी, देखा आपने? राष्ट्रपति कोविंद वो अपने गांव में गए और उनके जो सिखाने वाले गुरुजी अभी जीवित थे, उनको उन्होंने शॉल ओढ़ाया और उनके पैर छुए। और एक गुरुजी तीसरे जो थे वे स्टेज ऊपर नहीं आ सकते थे, तो राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ करके, सांभो जो आवाज,
प्रोटोकॉल तोड़ करके स्टेज के नीचे उतर कर गुरु जी के पास गए और शॉल ओढ़ा और पैर छुए उनके। क्या कहा मैंने? हाँ, ये गुरु के प्रति विनय की भावना ऐसी होती। आप सौने समझाई छे। हाँ, तो पहला गुरु की विनय करना आना चाहिए। विनय विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय वड़े शोभे छे। याद रखना आप इस बात को। इसलिए कृतज्ञ कभी नहीं होना, कृतज्ञ होना, उनके प्रति किए गए उपकारों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। द्रोहन मेरे उर आवे, उनके प्रति कभी हमारे मन में विद्रोह नहीं आना चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हमेशा गुण ग्रहण का भाव रखो, कभी भी दोषों के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। टोडरमल जी साहब ने एक बहुत अच्छी सलाह 7वें अध्याय के अंत में दी है। हमने जिन दोषों को यहाँ दोषों का निरूपण किया है, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी वगैरह मिथ्या दृष्टियों का, तो मिथ्या दृष्टियों के जो दोष बताए हैं, ऐसे दोष यदि किसी में होवे तो उन्हें देख देख कर कषाई मत होना। यदि ऐसे दोष अपने में हो तो निकालने का प्रयत्न करना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। इसलिए भाई, अपने गुरुजनों में रहे हुए जो श्रेष्ठ तत्व हैं, श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें ज्ञान का अमृत पान प्राशन करना चाहिए। बेकार में निंदा, नालस्ती, ईर्षा, द्वेष आदि करके प्राप्त ज्ञान को खत्म नहीं करना चाहिए। ज्ञानहीन होने के ये कारण है। एक तो अभ्यास नहीं होना, इससे भी ज्ञानहीन होता है। निरंतर अप्रतिहत भावना का नहीं होना, इससे भी प्राप्त ज्ञान खत्म होता है, विस्मरण होता है। और गुरुओं के प्रति आदर सम्मान का नहीं होना, उससे भी हमारा प्राप्त ज्ञान बर्बाद होता है, नष्ट होता है। इसलिए मान सम्मान, विनय, विवेक आदि पाठ खूब जीवन के मतलब जिससे कि व्यक्तित्व का विधान रचाने के लिए ये बहुत अद्भुत काव्य है, अद्भुत रचना है। शेष 4-5 और काव्य हैं, उनकी चर्चा हम आप लोग मिलेंगे। सभी लोग मां जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़ें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो